ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हमने देखा कि व्यासदेव ने कलयुग के शुरुआत में वेद जो एक ही था उसको 4 में विभाजित करते हैं और बाद में 5वां वेद जो पुराण है और महाभारत इतिहास है ये लिखते हैं। क्यों? क्योंकि कलयुग के लोगों के लिए व्यासदेव को पता था कि इनके कल्याण के लिए मुझे कुछ तो लिखना है, तो इसलिए वेद की रचना करते हैं और एंड में वो महाभारत की रचना करते हैं, इतिहास की रचना करते हैं। क्यों? जैसे श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कलयुग के लोगों को फिलॉसफी अच्छा नहीं लगता, राइट। आप फिलॉसफी बोलेंगे लोग सो जाएंगे, तो कलयुग के लोगों के लिए स्टोरीज चाहिए। तो इसलिए व्यासदेव जो है महाभारत की रचना करते हैं, राइट। तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया। तो आज टेक्स्ट 26 डिस्कस करेंगे। एवं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसी द्विजः सर्वात्मकेनापि यदा नातुष्यात् हृदयं तथा। For twice born Brahmanas, still his mind was not satisfied, although he engaged himself in working for the total welfare of all people. तो सुत गोस्वामी यहाँ पे बोल रहे हैं व्यासदेव ने 4 वेदों की रचना की, बाद में पुराण लिखे, इतिहास लिखा, महाभारत लिखा। इतना सब लिखने के बाद भी उनके हृदय में संतुष्ट नहीं थे, वो उनका हृदय खाली था। जनरली इतना कोई लिखता है और वो भी किसके लिए? लोगों के कल्याण के लिए व्यासदेव लिख रहे हैं, पर इतना लिखने के बाद भी उनका पोजीशन क्या है? उनका हृदय खाली था। परपोर्ट: Srila Vyasadeva was not satisfied with himself, although he had prepared literatures of Vedic value for the all-around welfare of the general mass of people. It was expected that he would be satisfied by all such activities, but ultimately he was not satisfied. तो इतना सब लिखने के बाद बिना उनके लिए स्वार्थ से नहीं लिखा, लोगों के कल्याण के लिए सब वेद लिखे, फिर भी उनका हृदय खाली था। तो जिनको लगता है कि वेद पढ़ के वो लोग संतुष्ट हो जाएंगे, व्यासदेव खुद वेद लिख के संतुष्ट नहीं हुए। जो लेखक है वेद का वो संतुष्ट नहीं हुए हैं, तो जो वेद पढ़ेंगे वो संतुष्ट कैसे होंगे, राइट। तो इसलिए ये व्यासदेव संतुष्ट क्यों नहीं हुए? तो व्यासदेव अपने मुख से बताते हैं उनका हृदय के खालीपन का कारण क्या था। टेक्स्ट 27। नाति परिषदादृतयः सर्वत्यास्तते शुचो
वितर्कर्यान् विविक्तस्त इदं चोवाच धर्मवित्. Thus the sage, being dissatisfied at heart, at once began to reflect, because he knew the essence of religion, and he said within himself. तो जब व्यासदेव को समझ में आया इतना सब लिखने के बाद भी हृदय में संतुष्टता नहीं है, हृदय काली है, तो वो सोचने लगे इसका कारण क्या है, इतना सब कुछ लिखा फिर भी हृदय काली क्यों है. तो श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि हर एक जो प्रामाणिक व्यक्ति है उसका कर्तव्य, स्पेशली भक्त का, कि अपने आप को प्रश्न करना कि मैं संतुष्ट हूँ कि नहीं, और अगर संतुष्ट नहीं है उसका कारण क्या है वो ढूंढना. तो व्यासदेव एक दो श्लोक में कंक्लूजन पे आते हैं कि इतना सब लिखने के बाद भी वो असंतुष्ट क्यों थे, राइट. और यहाँ से हमको क्लू मिलता है कि हम भी अगर व्यासदेव की तरह सीखेंगे और व्यासदेव का जो कंक्लूजन उस पर आएंगे तो हमारे ज़िंदगी में हम भी संतुष्टता पा सकते हैं, राइट. Purport. The sage began to search out the cause of not being satisfied at heart. Perfection is never attained until one is satisfied at heart. This satisfaction of heart has to be searched out beyond matter. तो जब तक व्यक्ति संतुष्ट नहीं है तब तक खुश नहीं हो सकता. सक्सेस का डेफिनेशन क्या है? हृदय में संतुष्टता होना चाहिए, राइट. तो व्यासदेव इतना लोगों के हित के लिए निस्वार्थ रूप से काम करके भी संतुष्ट नहीं है. इसलिए श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं संतुष्टता कब मिलेगा हृदय का? जब हम ये भौतिक दुनिया के बाहर कुछ ढूंढेंगे, भगवान के संपर्क में ढूंढेंगे, तभी हमारा हृदय संतुष्ट होगा. टेक्स्ट 28-29. तो अभी व्यासदेव मन में सोच रहे हैं मेरे असंतुष्टता का कारण क्या है. धृतव्रतेन हि मया चंदांसी गुरवोग्नया मानिता निर्व्यकिलिकेन गृहीतं चानुशासनम् भारत व्यपदेशेन ह्याम्नायार्थश्च पदाश्रित दृश्यते यत्र धर्मादि श्री शूद्रादि अपियुत. तो व्यासदेव उनके मन में सोच रहे हैं I have under strict disciplinary vows unpretentiously worshipped the Vedas, spiritual master and the altar of sacrifice. I have also abided by the rulings and have shown import of disciplic succession through the explanation of the Mahabharata, by which even women, Shudras and others can see the path of religion. तो व्यासदेव सोच रहे हैं कि मैंने मेरा जो धर्म है बहुत अच्छे से पालन किया है, राइट. तपस्या किया है मैंने, और मैंने वेद की पूजा की है, गुरु की पूजा की है, और यज्ञ भगवान की पूजा की है, और जितना भी रूल्स है सब पालन किया मैंने. पर इतना करने के बाद भी मैं असंतुष्ट क्यों हूँ, राइट. Purport. No one can understand the import of the Vedas without having undergone a strict disciplinary vow and disciplic succession. तो वेद समझना है तो दो चीज करना पड़ेगा, एक तो तपस्या, दूसरा गुरु परंपरा में ज्ञान प्राप्त करना है. तो हम देखते हैं ब्रह्मा जी को वेद मिलने से पहले ब्रह्मा जी लाखों लाखों साल तपस्या करते हैं, राइट. उनको दो शब्द सुनाई देता है भगवान से, तप. तो ब्रह्मा जी बहुत साल तपस्या करने के बाद परंपरा में भगवान उनको ज्ञान देते हैं, राइट. तो अगर वेद समझना है तो क्या करना पड़ेगा? तपस्या करनी पड़ेगी, ऑस्टेरिटी करना पड़ेगा, और परंपरा में ज्ञान सीखना पड़ेगा, राइट. ये दोनों नहीं है तो कोई सीख नहीं सकता. कोई बोलेगा मैं वेद पढ़ रहा हूँ और हाथ में दारू का बॉटल है तो वेद समझ में नहीं आने वाला है, राइट. तो वेद के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले तपस्या करना पड़ेगा. बिना तपस्या के ये ज्ञान समझ में नहीं आता. The Veda, spiritual master and sacrificial fire must be worshipped by the desiring candidate. तो जिसको अगर ये ज्ञान समझ में आना चाहिए उसको वेद की पूजा करनी पड़ेगी, ग्रंथ की पूजा करनी पड़ेगी, गुरु की पूजा करनी पड़ेगी, और सैक्रिफिशियल फायर मतलब यज्ञ या भगवान की पूजा करनी पड़ेगी. All these intricacies of Vedic knowledge are systematically presented in the Mahabharata
for the understanding of the women class, the laborer class and the unqualified members of the Brahmana, Kshatriya and Vaishya families. तो ये सब जो सीक्रेट्स है ज्ञान समझने के लिए, तो महाभारत में अलग अलग वेदों में और महाभारत में दिया है व्यासदेव ने. श्रील प्रभुपाद लिखता है, इन दिस एज द महाभारत इज मोर एसेंशियल देन द ओरिजिनल वेदास. तो ये कलयुग में वेदों से ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है? महाभारत है, क्योंकि वेद कलयुग के लोगों के लिए समझ में नहीं आने वाला. जब चैतन्य महाप्रभु का दीक्षा हुआ था, चैतन्य महाप्रभु के गुरु जो है ईश्वरपुरी, चैतन्य महाप्रभु को बोलते हैं आप सिर्फ हरि नाम का जप करो. तो जब चैतन्य महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती से मिलते हैं, जो मायावादी थे, जो वेद की पठन करते थे, वेद से ज्ञान प्राप्त करते थे, तो प्रकाशानंद सरस्वती ने चैतन्य महाप्रभु को पूछा कि आप भी सन्यासी हैं, आपने भी मायावाद लाइन में ही सन्यास स्वीकार किया भारती से, केशव भारती से, तो आप वेद पढ़ते क्यों नहीं है? ऐसे जो बच्चे हैं, स्त्री हैं, उनकी तरह हरिनाम क्यों करते हैं? जो सन्यासी है उसको वेद पढ़ना चाहिए, अब वेद क्यों नहीं पढ़ते? तब चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, दीक्षा के समय मेरे गुरु महाराज ने बोला कि आप मूर्ख हैं, आप वेद समझ में नहीं आएगा आपको, आप सिर्फ क्या करो? हरिनाम करो बस. तो चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान है, कलयुग में सिखाते हैं कि कलयुग के लोगों के लिए वेद बहुत मुश्किल है. तो वेद का सार कहाँ पे आता है? महाभारत या भगवत गीता में आता है. तो हम वो सार फॉलो करेंगे बस. हम वेद के पीछे पढ़ेंगे तो हम एसेंस छूट जाएगा, गाड़ी छूट जाएगा, क्योंकि कलयुग में ज़िंदगी बहुत छोटा है. ये छोटे से ज़िंदगी में सार पे फोकस करना इंपॉर्टेंट है, एसेंस पे. तो इसलिए हमने देखा कि महाभारत जो है वही जो वेद है, भगवान कृष्ण गीता के रूप में संदेश देते हैं. इसलिए हम गीता पढ़ेंगे और गीता के अनुसार हमारी ज़िंदगी बिताएंगे तो हमने वेद समझ लिया. इसलिए श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, इन दिस एज द महाभारत इज मोर एसेंशियल देन दी ओरिजिनल वेदास. टेक्स्ट 30. तथापि बत में दहियो ही आत्मा चैवात्मना विभु असंपन्न इवा भाति ब्रह्मवर्चस्य सत्तम. I am feeling incomplete, though I myself am fully equipped with everything required by the Vedas. तो व्यासदेव बहुत हॉनेस्ट हैं. अगर किसी को भक्ति में प्रगति करना है, गुरु का आश्रय चाहिए, तो पहले क्या चाहिए? हॉनेस्टी. सही में उसको अपना सिचुएशन पता होना चाहिए. व्यासदेव इतना सब लिखने के बाद भी शक्तावेश अवतार है, फिर भी उनके पास करेज है बोलने के लिए, मेरा हृदय अभी भी खाली है, आई एम फीलिंग इनकम्प्लीट इन माई हार्ट. जैसे अर्जुन गीता के पहले भगवान को बोलते हैं कि मैं सब जानता हूँ, फिर भी मुझे अभी कार्पण्य दोष, माइजरली वीकनेस है, इसलिए आप मुझे आके गीता बताइए. शिष्यस्ते हम शादी माम तो हम प्रपन्नम. तो गुरु के आगे जाके हम ये अध्याय में देखेंगे कि नारद मुनि का आगमन होता है ये अध्याय में. तो गुरु का आगमन हमारे ज़िंदगी में कब होगा, और गुरु का जो संदेश है हम स्वीकार कब करेंगे? जब हमको सही में लगेगा कि मेरे ज़िंदगी में कुछ तो खाली है. जब तक पहले हम स्वीकार नहीं करेंगे कि हमारे ज़िंदगी में कुछ खाली है, तब तक गुरु का जो संदेश है ठीक तरह से उतरेगा नहीं. राइट. जब तक वो पेशेंट को लगेगा नहीं कि मैं सही में बीमार हूँ, डॉक्टर के पास जाएगा क्यों? या डॉक्टर उसके पास भी आएगा तो इसका मेडिसिन सीरियसली क्यों लेगा? तो पहला क्वालिफिकेशन पता होना चाहिए कि हमारा हृदय खाली है. तो व्यासदेव इतना लिखने के बाद भी व्यासदेव इतने जेन्युइन है, हॉनेस्ट हैं, बोलने कि मेरा हृदय खाली है. वेद में जितना भी ज्ञान है वो सब है वेदों का ज्ञान, फिर भी मुझे खालीपन लग रहा है. परपोर्ट. अनडाउटेडली शिला व्यासदेव वॉज कंप्लीट इन ऑल डिटेल्स ऑफ वैदिक अचीवमेंट्स. तो वेदों के अनुसार व्यासदेव परफेक्ट थे, सब गुण था उनमें. प्यूरिफिकेशन ऑफ द लिविंग बीइंग सबमर्ज्ड इन मैटर इज मेड पॉसिबल बाय द प्रिस्क्राइब्ड एक्टिविटीज इन द वेदास, बट द अल्टीमेट अचीवमेंट इज डिफरेंट. तो वेद में जो आत्मा है ये भौतिक शरीर में फंसा है, भौतिक पदार्थों में फंसा है, उसका जो शुद्धिकरण है उसका मार्ग है वेद में. धीरे धीरे हम हमारा जब कार्य करेंगे वर्ण और आश्रम के अनुसार तो धीरे धीरे शुद्धिकरण होगा. पर जो अल्टीमेट अचीवमेंट है, जो सबसे ऊंचा विषय है, वो अलग है.
वेद में उसका पूर्ण तरह से वर्णन नहीं आता. Unless it is attained, the living being, even though fully equipped, cannot be situated in the transcendental normal stage. Srila Vyasdev appeared to have lost the clue and therefore felt dissatisfaction. तो जब तक भक्त जीव को भगवान की भक्ति नहीं मिलेगी, जीव शुद्ध भी हो जाएगा पर भगवान की भक्ति नहीं करेगा, तब तक हृदय में खालीपन ही रहेगा. तो व्यासदेव को समझ में आता है कि मैंने पूरा वेद लिखा है, पर वेद में मैंने क्या स्ट्रेस किया है, कर्म कांड, ज्ञान कांड, ये सब स्ट्रेस किया है, पर भगवान की एकांत भक्ति, अहेतु की भक्ति के बारे में मैंने ज्यादा मेंशन नहीं किया, इसलिए मेरा हृदय अभी भी खाली है. तो अगले श्लोक में व्यासदेव बहुत क्लियरली बताते हैं कि उनका हृदय खाली क्यों है, वो उनके हृदय में असंतुष्टता क्यों नहीं है. टेक्स्ट 31. किं वा भागवत धर्म न प्रायेण निरूपिता प्रिया परमहंसानां त एव हि अच्युत प्रिया. This may be because I did not specifically point out devotional service to the Lord, which is dear to both the perfected beings and to the infallible Lord. तो बोल रहे हैं मेरा हृदय अभी खाली क्यों है. व्यासदेव अपना कंक्लूजन पे आ जाते हैं. तो जब व्यक्ति सिंसियर है तो परमात्मा के रूप में भगवान अंदर ही बैठे हैं. तो अलग अलग तरह के गुरु हैं. तो एक गुरु बोलते चैत्य गुरु, परमात्मा के रूप में भगवान अंदर बैठे हैं. तो अगर कोई प्रामाणिकता से प्रश्न पूछता है तो परमात्मा उत्तर भी देते हैं, उत्तर समझ में आता है सबको. तो व्यासदेव अपने आप को प्रश्न पूछते हैं मेरा हृदय खाली क्यों है. इतना सब वेद लिखा मैंने, पुराण लिखा, महाभारत लिखा, फिर भी हृदय खाली है. तो उनके मन में उत्तर आता है क्यों. दिस में बी बिकॉज आई डिड नॉट स्पेसिफिकली पॉइंट आउट टू द डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड. क्योंकि मैंने वेद लिखे हैं पर वेद में बहुत डायरेक्टली भक्ति के बारे में मेंशन नहीं किया है. अलग अलग इनडायरेक्ट मार्ग बताया है, कर्म कांड करो, ये देवता की पूजा करो, इंद्र की पूजा करो, ये सब है. कर्म कांड मार्ग है, ज्ञान कांड मार्ग है, पर भक्ति का मार्ग बहुत स्पेसिफिकली मैंने पॉइंट आउट नहीं किया है. इसके वजह से मेरा हृदय खाली है. और सुत गोस्वामी यहाँ पे बताते हैं जो भक्ति का मार्ग है, प्रिया परमहंसानां त एव हि अच्युत प्रिय. तो भक्ति का मार्ग है जो शुद्ध भक्त हैं उनके लिए भी प्रिय है और भगवान है उनके लिए भी प्रिय है. Purport. The dissatisfaction which was being felt by Srila Vyasdev is expressed herein in his own words. तो व्यासदेव उनका खुद का ही दोष बताते हैं और वो कारण भी खुद का ही बताते हैं क्यों मेरे हृदय में खालीपन है. This was felt for the normal condition of the living being in the devotional service of the Lord. Unless one is fixed in the normal condition of service, neither the Lord nor the living being can become fully satisfied. This defect was felt by him when Sri Narad Muni, his spiritual master, reached him. It is described as follows. तो जब तक जीव भगवान की भक्तिमय सेवा नहीं करता तब तक उसका हृदय खाली ही रहता है. इसलिए ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बोलते हैं वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो. तो भगवान को वेदों से जानना बहुत मुश्किल है. क्यों? क्योंकि वेद में एक लाख श्लोक हैं. वेद एक फॉरेस्ट की तरह है, एक वन की तरह है. इतना घना वन है, कोई वेद के वन में घुसेगा, बाहर रास्ता कहाँ है समझ में नहीं आएगा, उधर ही भटक जाएगा. राइट. तो वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो. तो भगवान को वेद से जानना थोड़ा मुश्किल है, पर भगवान को बहुत आसानी से कैसे जाना जा सकता है? भक्ति के माध्यम से. तो जो भक्ति का माध्यम है वही हमारे हृदय को पूरे तरह से संतुष्टता देगा. हमने दूसरे अध्याय में देखा. राइट. तो प्रसन्नता कहाँ मिलती है? एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगत. राइट. तो भगवान की भक्ति करने से ही हृदय में प्रसन्नता आती है, नहीं तो प्रसन्नता आती नहीं है. तो यहाँ पे जैसे व्यासदेव तुरंत उनके मन में प्रश्न उठाते हैं और उत्तर के पास आ जाते हैं, उसी समय एग्जैक्टली वही टाइम पे नारद मुनि का आगमन होता है. जब उनकी जरूरत है शिक्षा का, उस समय नारद मुनि का आगमन होता है. तो हमने इसके पहले देखा था
जब परीक्षित को श्राप मिलता है कि उनकी 7 दिन में मृत्यु होने वाली है और वो सिंसियरली ढूंढ रहे हैं कि मुझे जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलना है, मुझे उत्तर चाहिए, उसी समय तुरंत सुखदेव गोस्वामी आते हैं। तो जो प्रामाणिक भक्त है, प्रामाणिक शिष्य है, वो जो बहुत सिंसियरली भगवान से प्रश्न पूछता है, भगवान उसकी जिंदगी में गुरु अवश्य भेजते हैं, क्योंकि भगवान ही कनेक्शन लगाता है, राइट। शिष्य के हृदय में भी परमात्मा है और गुरु के हृदय में भी परमात्मा है, तो दोनों के हृदय में परमात्मा कनेक्शन जोड़ देते हैं और गुरु को भेज देते हैं। तो उसी समय एग्जैक्टली एट दैट टाइम नारद मुनि का आगमन होता है। तो इसलिए यह अध्याय का नाम है द अपीयरेंस ऑफ श्री नारद, राइट। टेक्स्ट 32, तस्यैवं किलमात्मानं मन्यामानस किद्यत कृष्णस्य नारदो भाग्यात् आश्रमं प्रागुदारतम्। As mentioned before, Narad reached the cottage of Krishna Dvaipanavas on the banks of the Saraswati just as Vyas was regretting his defects. तो बराबर टाइम पे एंट्री करते हैं नारद मुनि, राइट। तो नारद मुनि को एग्जैक्टली कौन से समय पे कहाँ उनकी जरूरत है उनको पता है, बराबर वही टाइम पे आते हैं, राइट। परपोर्ट, द वैक्यूम फेल्ट बाय व्यासदेव वॉज नॉट ड्यू टू हिज लैक ऑफ नॉलेज। तो व्यासदेव के हृदय में जो खालीपन था, ज्ञान कम था, इसके वजह से नहीं था। व्यासदेव के जिंदगी में ज्ञान बहुत बड़ा था, इतना ज्ञान था बोल ही नहीं सकते। भागवत धर्म इज प्योरली डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड टू विच द मोनिस्ट हैज नो एक्सेस। द मोनिस्ट इज नॉट काउंटेड अमंग द परमहंसास, द मोस्ट परफेक्ट ऑफ द रिनाउंस्ड ऑर्डर ऑफ लाइफ। तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं जो भागवत धर्म है, ये जो मायावादी हैं, जो भगवान की भक्ति नहीं करते, उनको ये ज्ञान होता नहीं है, राइट। तो इसलिए जो मायावादी सन्यासी है, उनका गिनती परमहंसों में नहीं होता है। श्रीमद् भागवतम इज फुल ऑफ नरेशंस ऑफ द ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटीज ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड। ऑल्दो व्यासदेव वॉज एन एम्पावर्ड इन का डिविनिटी, he still felt dissatisfied because in none of his works the transcendental activities of the Lord is properly explained. तो श्रीमद् भागवतम और वेदों में फ़र्क क्या है? वेदों में बहुत ज्ञान है, पर भगवान के बारे में जो डायरेक्ट ज्ञान है वो बहुत कम है, इनडायरेक्ट बहुत अलग अलग ज्ञान है। पर भागवत क्या है? पूरा शुरुआत से एंड तक डायरेक्ट भगवान और भगवान की भक्ति के बारे में ही है, राइट। तो इसलिए व्यासदेव भगवान के शक्तावेश अवतार हैं, राइट, फिर भी उनके हृदय में खालीपन था। This inspiration was infused by Shri Krishna directly in the heart of Vyas and thus he felt vacuum as explained above. तो बोलेंगे कि भगवान के अवतार हैं, उनके हृदय में भी खालीपन कैसे होता है? ये भगवान का प्लान है ताकि व्यासदेव भागवतम लिख सके, राइट। यहाँ पे देखते हैं कि व्यासदेव उनके हृदय में खालीपन आता है, इसलिए भागवतम का आगमन होता है। एग्जैक्टली वैसे ही गीता का आगमन क्यों होता है? क्योंकि अर्जुन भगवान के भक्त हैं, महान भक्त हैं, पर उनके हृदय में खालीपन लगता है, इसलिए भगवान गीता बोलते हैं। तो ऐसे जब महान भक्त, अर्जुन माया में नहीं आते, व्यासदेव माया में नहीं आते, पर उनका एक ऐसा लीला होता है ताकि वो कारण से भागवतम या गीता हमारे लिए मिले, राइट। And thus he felt vacuum as explained above. It is definitely expressed herein that without the transcendental loving service of the Lord, everything is void. But in the transcendental service of the Lord, everything is tangible without any separate attempt at fruitive work or empiric philosophical speculation. तो भगवान की भक्ति किए बिना सब कुछ खाली है। शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेन में, राइट। भगवान का अगर भक्ति कोई करेगा नहीं तो ज्ञान रहेगा, कर्म रहेगा, कुछ फायदा नहीं है। पर भगवान का भक्ति करेंगे कोई तो अलग सा ज्ञान और कर्म प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। जन्यति आशु वैराग्यम ज्ञानम चयत हेतुकम। तो भगवान की भक्ति करने से ही ज्ञान वैराग्य सब अपने आप आ जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि व्यासदेव भगवान के अवतार हैं, स्वयं गुरु हैं, राइट। उनके हमने पहले श्लोका में देखा कि उनके अलग इतने सारे शिष्य थे, फिर भी उनको गुरु की आवश्यकता लगती है, राइट।
तो व्यास को भी गुरु की आवश्यकता लगती है नारद मुनि को। वैसे हम आगे के अगले अध्याय में देखेंगे नारद मुनि के भी गुरु हैं। तो ये प्रिंसिपल इटर्नल है कि हर एक गुरु को एक समय आता है जब उसको भी अपने गुरु की आवश्यकता पड़ती है। सो एवरी गुरु नीड्स अनदर गुरु। फाइनल वर्स, लास्ट वर्स, टेक्स्ट 33, तम अभिज्ञाय सहसा प्रत्युत्थायागता मुनि पूजयामाश विधिवान नारदम सुरपूजितम। At the auspicious arrival of Sri Narada, Srila Vyasadeva got up respectfully and worshipped him, giving veneration equal to that given to Brahma ji, the creator. तो जब नारद मुनि का आगमन होता है उनके आश्रम में, तो व्यासदेव इतने खुश हो जाते हैं कि उनके गुरु का आगमन हुआ है, तो तुरंत उठ जाते हैं और नारद मुनि को सम्मान देते हैं और उनकी पूजा करते हैं। कैसे पूजा करते हैं? जैसे ब्रह्मा जी की पूजा होती है जो क्रिएटर हैं, वैसे नारद मुनि की पूजा करते हैं। परपोर्ट, विधि मीन्स ब्रह्मा, द फर्स्ट क्रिएटेड लिविंग बीइंग। ही इज द ओरिजिनल स्टूडेंट एज वेल एज द प्रोफेसर ऑफ द वेदास। तो पहले वेद का स्टूडेंट कौन है? ब्रह्मा जी है, राइट। ही लर्नड इट फ्रॉम श्री कृष्णा एंड टॉट नारद फर्स्ट। तो ब्रह्मा जी को ज्ञान कहाँ से मिलता है? वेद का, कृष्ण से, राइट। तो अल्टीमेटली वेद भगवान से ही आते हैं। तो ब्रह्मा जी को ज्ञान मिलता है कृष्ण से, और ब्रह्मा जी किसको सिखाते हैं? पहले नारद मुनि को सिखाते हैं। सो नारद इज द सेकेंड आचार्य इन द लाइन ऑफ द स्पिरिचुअल डिसिप्लिक सक्सेशन। तो नारद मुनि का दूसरा, हमारे गुरु शिष्य परंपरा में दूसरे गुरु हैं। ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रह्मा and therefore he is respected exactly like Brahma, the father of all vidhis, regulations. Similarly, all other successive disciples in the chain are also equally respected as the representatives of the original spiritual master. तो जैसे नारद मुनि अपने गुरु ब्रह्मा जी को प्रतिनिधित्व करते हैं, वैसे गुरु शिष्य परंपरा में जो भी गुरु आता है अल्टीमेटली नारद ब्रह्मा जी का प्रतिनिधि है, राइट। इसलिए गुरु का पूजा भगवान जैसे पूजा होती है, जैसे भगवान की पूजा होती है वैसे गुरु की पूजा करनी चाहिए। तो व्यासदेव स्वयं भगवान के अवतार है, पर जब उनके गुरु आते हैं, व्यासदेव नहीं बोलते अरे मैं भी तो अवतार हूँ, मैं भी कम थोड़ी ना हूँ, नहीं, वो भी अपने गुरु की पूजा करते हैं। तो इटर्नल प्रिंसिपल है ये, राइट। तो हम आगे के अध्याय में देखेंगे कि नारद और व्यास के बीच में जो कन्वर्सेशन होता है बहुत सुंदर है। तो बहुत स्पेशल चैप्टर है। तो नारद मुनि व्यासदेव को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि कैसे उनको भागवतम लिखना चाहिए और कैसे उनके जो हृदय में खालीपन है उसका कारण बहुत डिटेल से बताते हैं। जैसे एक डॉक्टर डायग्नाइज करता है पेशेंट को, तो वैसे नारद मुनि बराबर व्यासदेव को डायग्नाइज करते हैं। तो जो गुरु है अपने शिष्य के हृदय में जाग के देख सकता है क्यों वो संतुष्ट नहीं है। तो गुरु के पास वो कला होती है, राइट, वो शक्ति होती है। तो नारद मुनि व्यासदेव को बहुत सुंदर उपदेश देते हैं और 5वें अध्याय के एंड में नारद मुनि उनकी कहानी बताते हैं, राइट। सो वो कैसे भक्त बने, हाउ आई केम टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, वो भक्ति में कैसे आए, तो नारद मुनि उनकी प्रेरणा का कहानी बताते हैं। तो अगले अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है, तो हम कल सुबह से शुरुआत करेंगे उसका। हरे कृष्णा। किसी का कुछ प्रश्न है? चैतन्य महाप्रभु जो गुरु थे यीशु पूजा का, तो मायावती परंपरा का है? नहीं, चैतन्य महाप्रभु के गुरु वैष्णव थे, बट चैतन्य महाप्रभु ने दीक्षा लिया था मायावाद लाइन में केशव भारती से, संन्यास दीक्षा, मेन दीक्षा नहीं, संन्यास का दीक्षा।